दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी के विषय में। ये एक ऐसा नाम है जिनके विषय में इतिहासकारों ने बहुत ही कम लिखा है। चूँकि शिवाजी महाराज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस महाराजों में से एक हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हम देखते हैं तो उन्हीं के बेटे संभाजी महाराज के बारे में इतिहासकारों ने ना जाने क्यों सच को जो है वो छुपाया है। तो आज हम लोग उनके विषय में बात करने जा रहे हैं कि संभाजी महाराज कौन थे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बच्चा बच्चा उन्हें पूछता है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर बाकी के भारत में बहुत कम उनके बारे में लिखा और पढ़ा गया है। तो दोस्तों संभाजी महाराज जो थे वो, जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और बचपन से ही उनको जो है वो शिक्षा दीक्षा जो है जीजाबाई के द्वारा दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी महाराज की जो माताजी थी जिन्होंने शिवाजी महाराज को भी ट्रेनिंग दी थी, उन्हीं माताजी ने संभाजी महाराज को सिखाया था, क्योंकि संभाजी महाराज की माता का जो है वो देहांत बचपन में ही हो गया था। तो बचपन में ही संभाजी महाराज जी की माता का देहांत हो जाने के कारण शिवाजी महाराज जी की जो माताजी थी, जो दादी थी संभाजी महाराज जी की, उन्होंने उनको सिखाया, पढ़ाया। 13 अलग अलग भाषाओं का उनको ज्ञान था, उनमें से एक पुर्तगाली भी थी, संस्कृत भी थी, और इन्हीं भाषाओं के कारण बाद में वो पुर्तगालियों को भी हरा पाए। तो बहुत ही छोटी उम्र में वो 13 भाषाओं का ज्ञान सीख लेते हैं, युद्ध कला में माहिर हो जाते हैं, अलग अलग राजाओं से शासन चलाने की विधियाँ सीखते हैं। और औरंगजेब जब पूरे भारत पर हावी हो रहा था और 23 वर्ष की उम्र में जब संभाजी महाराज थे, तो उस समय एक दुखद जो मृत्यु होती है शिवाजी महाराज जी की, उसके बाद संभाजी महाराज के ऊपर पूरा दारोमदार आ जाता है कि मराठा साम्राज्य को एक रखना है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े राजा की मृत्यु होती है तो साम्राज्य बिखर जाता है, लेकिन संभाजी महाराज ने उस साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया और औरंगजेब के एक के बाद एक कई ठिकानों पर हमले किए और छोटी सी कुछ हज़ार लोगों की फ़ौज को लेकर 5 लाख से 8 लाख तक की औरंगजेब की फ़ौज को नाको चने चबवा दिए गए। तो इस तरीके से संभाजी महाराज आगे बढ़ते गए। उन्होंने औरंगज़ेब के कई खजाने भी लूटे, जिससे उन्होंने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। पुर्तगालियों से मदद जब औरंगज़ेब ने मांगी तो पुर्तगालियों को भी युद्ध के अंदर संभाजी महाराज ने हरा दिया और 8 साल से भी कम उम्र में उन्होंने जब उनसे शासन संभाला, उसके बाद 8 से 9 वर्ष के अंदर में उन्होंने 120 लड़ाइयाँ लड़ी और 120 की 120 लड़ाइयाँ संभाजी महाराज ने जो हैं वो जीती। औरंगज़ेब शिवाजी से भी ज़्यादा, ऐसा कहा जाता है, शिवाजी महाराज से भी ज़्यादा संभाजी महाराज से डरने लगा था। उत्तर भारत में औरंगज़ेब इस कदर उनसे परेशान हो गया था कि उत्तर भारत से वो आगे बढ़कर दक्षिण की तरफ जाने लगा था और वो दक्षिण में अपनी पूरी ताकत उसने वहाँ पर लगा दी थी कि संभाजी महाराज को रोक सके। और इसी कारण से उत्तर भारत के अंदर उसके विरुद्ध विरोध शुरू हो गया और उत्तर भारत के कई राजाओं को भी संभाजी महाराज को देखकर शक्ति मिली, जिसके कारण वो राजा महाराजा भी उठकर खड़े हो गए। तो इतना ज़्यादा औरंगजेब संभाजी महाराज से परेशान हो गया था कि उसने सारी सेना झोंक दी थी कि किसी तरीके से उनको हराया जाए, लेकिन उसके बाद भी औरंगजेब उनको नहीं हरा पाया। उनको जिस व्यक्ति ने हराया वो उन्हीं के ख़ानदान का एक गद्दार निकला, उन्हीं का एक रिश्तेदार था, जिसको उन्होंने एक नियम के कारण ही एक चीज़ जो वो मांग रहा था वो नहीं दी थी। तो उस गद्दार व्यक्ति ने, जब वो एक गुप्त रास्ते से निकल रहे थे अपनी छोटी सी फौज के साथ संभाजी महाराज, तो उस व्यक्ति ने औरंगज़ेब को वो खबर दे दी और औरंगज़ेब को वो खबर देने के कारण क्या हुआ, औरंगज़ेब ने अपनी पूरी ताकत के साथ लाखों की फ़ौज के साथ वहाँ पर हमला करवा दिया और हमले में जो है वो संभाजी महाराज जो है वो पकड़े गए। अब संभाजी महाराज जब पकड़े गए तो औरंगज़ेब ने इसका फ़ायदा उठाते हुए उसने सोचा कि इनसे इस्लाम कबूल करवा लूँ, और जब ये इस्लाम कबूल कर लेगा हिंदवी साम्राज्य का राजा महाराजा, तो सारी की सारी प्रजा भी कबूल कर लेगी। तो उसने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी कि मुझे अपना राजा मानो, एक इस्लाम कबूल करो और अपना हिंदू धर्म त्यागो। लेकिन संभाजी महाराज ने इन तीनों शर्तों को जो है वो ठुकरा दिया। उसके बाद संभाजी महाराज से उसने कहा कि मैं आपको बुरी तरीके से मारूंगा अगर आपने ये शर्तें नहीं मानी तो। लेकिन उसके बाद भी संभाजी महाराज ने कहा कि मेरे रक्त की आखिरी कण भी बचेगा तो भी मैं हिंदू धर्म का त्याग नहीं करूंगा। तो इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही दुखद है। संभाजी महाराज को बुरी तरीके से तड़पाया गया, ऊँट से उल्टा लटकाकर उनके ऊपर पत्थर फेंकवाए गए, शहर में घुमाया गया। उसके बाद उनका एक एक दिन एक एक नाखून निकाला गया,
एक एक दिन उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया, उंगलियों से लेकर हाथों तक, और पूरे शरीर के अंग उनके काटे गए, और उसके बाद अंत में उनको तड़पा तड़पा कर जो है बुरी तरह से मृत्यु दी गई। और हर एक दिन उनसे पूछा जाता था कि क्या तुम इस्लाम को कबूल करोगे, लेकिन हर दिन संभाजी महाराज का एक ही जवाब होता था कि मैं हिंदुत्व को, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और अंत में जो है उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके सर तक को उसने बुरी तरीके से शत विक्षत कर दिया, और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर औरंगज़ेब ने नदी में फेंक दिए, ताकि उनका जो शव है वो मराठों को ना मिले। लेकिन उसके बाद भी मराठों ने गांव-गांव से नदी से उनके शव के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। और उनकी मृत्यु के बाद औरंगज़ेब ने भले ही इतने विभत्स तरीके से उनको मारा, उसके बाद भी औरंगज़ेब ने स्वयं ये बात कही थी कि मेरे 4 बेटों में से अगर संभाजी महाराज जैसा एक भी बेटा होता तो मैं पूरे भारत में अपना साम्राज्य कुछ ही महीनों में स्थापित कर लेता। तो ये एक दुश्मन की नज़र में भी उनकी जो इज्जत थी वो इसलिए थी क्योंकि वो अपनी बात से कभी नहीं डिगे। तो ऐसे संभाजी महाराज जिन्होंने 120 युद्ध जीते, शिवाजी के बाद जो छत्रपति बने, और इसके कारण मराठा साम्राज्य इतना आगे बढ़ा कि बाद में बाजीराव इत्यादि ने उसे अटक से कटक तक पहुंचा दिया। तो ऐसे संभाजी महाराज के बारे में बहुत ही दुखद बात है कि कहीं पर भी इतिहास में हमें बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। इतिहासकारों ने इस चीज़ को छुपाया, वामपंथी इतिहासकारों ने, लेकिन आज हम लोगों को इस इतिहास को, इस देश को बताने की आवश्यकता है, युवाओं को बताने की आवश्यकता है, ताकि वो जाने कि किन बलिदानों के कारण भारत और हमारा सनातन धर्म जो है वो आज भी जिंदा है। तो ऐसे संभाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत शत नमन, और आशा है जो युवा हैं वो उनकी जो प्रेरणादायक कथा है उससे प्रभावित होंगे और उनके बारे में सर्च कर कर और अधिक पढ़ेंगे भी और साथ में लिखेंगे भी। तो दोस्तों यही एक कहानी थी जो मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।